नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पार्ट 2 में 80 जीजीसी की पॉलिटिकल डोनेशन, जहां पे अब आपको जीरो टैक्स पे करना है और पेनल्टी तो बहुत दूर की बात है। पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, जिसमें मैंने कंडीशन बताई थी और साथ में पॉलिटिकल पार्टी के बारे में एक एक पॉइंट बताया था कि आपने किस बातों को ध्यान रखना है जिससे आप पे टैक्स ना लगे। अब पार्ट 2 बता देता हूँ, जिसमें डॉक्यूमेंट्स के बारे में। दोस्तों वीडियो लंबी हो जाती है, मज़ा नहीं आता, तो 2 पार्ट में देखने से क्या होता है, आपका मज़ा भी बना रहता है और नॉलेज भी बढ़ती रहती है। दोस्तों डॉक्यूमेंट्स का भी ध्यान रखना है कि किस बेस पे आपको अपना टैक्स बचाना है। ये पॉइंट बता रहा हूँ, पार्ट 1 में बताया था, पार्ट 2 में एक तो आपकी डोनेशन की रिसिप्ट्स बहुत जरूरी है, और साथ में आपने जो बैंक से पेमेंट करी उसका प्रूफ। जिनके पास ये पेमेंट की रिसिप्ट नहीं है या बैंक से प्रूफ नहीं है, दोनों में से एक भी कमी है, तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा कि भैया फिर तो बोगस ही मानी जाएगी ना, आपने पेमेंट ही नहीं करी है। बहुत केस में ऐसा हुआ है, पेमेंट ही नहीं हुई है तो बोगस ही है। जिस चीज़ की आपने पेमेंट ही नहीं करी उसकी डिडक्शंस कैसे लोगे? लेकिन 99% लोगों के पास ये चीज़ें हैं। साथ में ओनर की जो लिस्ट है जिन्हें पेमेंट करी है, ईसी की वेबसाइट पे मिल जाती है, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दिया है मैंने, आप ऑनलाइन देख भी रहे हो। जब भी कोई डोनेशन देता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो पॉलिटिकल पार्टी उसकी लिस्ट अपलोड करती है इलेक्शन कमीशन की साइट पर। तो देखो जी, मैंने डोनेशन दी है, मेरे पास रिसिप्ट है, मैंने बैंक से पेमेंट करी है और ऑनलाइन दिखा रहा है, और तो मेरा क्या सीना चीर दूं, दिखाऊं यहाँ पे लिखा हुआ कि मैं कितना देशभक्त हूं, और क्या दूंगा? जो लॉ में लिखा वही तो दूंगा मैं, इससे ज्यादा क्या चाहिए? वो कौन बताएगा? इनकम टैक्स वाले। आप पूछो भी, मैंने दे तो दिया, मैंने अपना ओनर्स डिस्चार्ज कर दिया है। मेरा गला बहुत खराब था, फिर भी मैं सोचा कि भाई बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाखों लोग इससे अफेक्टेड हैं, तो जरूरी है इसको बनाना। अब पता नहीं गला कब बैठ जाएगा मेरा, देखते हैं वो तो। लाइक कर देना, जितना हो सके शेयर जरूर करेगा। तो बहुत ही जरूरी वीडियो है ये, जितने भी सैलरी वाले बड़े परेशान हैं, इसलिए मुझे लगा कि पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर इसको वीडियो बनानी चाहिए। इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट, जेन्युइननेस ऑफ द डोनेशंस। दोस्तों डोनेशन तो सबने दी है, हो सकता है मैंने पहले बताया था 100 लोगों ने डोनेशन दी, जिसमें से 20 लोगों ने एंट्री ली, यानी कि आटा और ये नमक है, ऐसे होता है आटे में नमक मिलाया हो। लेकिन 80 लोग ऐसे जो जेन्युइन है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसा तो है नहीं पूरा पूरा नमक ही है। तो अब 20 के चक्कर में 80 लोगों का भी खुल गया, तो आपको प्रूफ भी तो करना है कि मैं 80 में आता हूँ, 20 में नहीं आता, जेन्युइन हूं मैं। आप अपनी जो जिम्मेदारी वही तो पूरी करोगे। कैसे? अब मैंने जो डोनेशन दी है वो डोनेशन बिल्कुल जेन्युइन है, कैसे लिखोगे असेसमेंट में, ये भी ध्यान रखना है। आपका एड्रेस और पॉलिटिकल पार्टी का एड्रेस, आप रह रहे हो पुणे में, एचआरए क्लेम कर रहे हो पुणे का एचआरए, दिल्ली में आपका एड्रेस है होम टाउन, और आपने डोनेशन दी है पॉलिटिकल पार्टी वो गुजरात की है। अब यहाँ पे आप छोटा सा पॉइंट समझिए, कैसे एस्टेब्लिश करोगे कि आपने एक जेन्युइन डोनेशन दी है तो आप पुणे में रहे हो, आपका क्या इंटरेस्ट है पॉलिटिकल पार्टी को देने का गुजरात में, और दिल्ली में रह रहे हो, दिल्ली में भी दिया आपने। अब आपको यहाँ पे ये एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि भैया भले ही मैं पुणे में रह रहा हूँ, गुजरात की पार्टी का यहाँ पे भी ऑफिस है, मैं इनके इन ऑब्जेक्टिव से इन्फ्लुएंसर हूँ, इसलिए मैंने डोनेशन दी है, और या दिल्ली में इनका ऑफिस है, दिल्ली में मेरा रेसिडेंट है, मेरे पिताजी जो हैं इनसे बड़े ही अफेक्टेड है, इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने गुजरात में हेड ऑफिस है इसलिए डोनेशन दी है। ये चीज़ पता कर लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो बीच बीच में मैं कुछ कुछ समझा रहा हूँ, समझ जाना, खुल के नहीं बोल पाता कुछ चीज़ें में। आपकी पार्टी की मेंबरशिप, आपने डोनेशन दी है, क्या आपने पार्टी की मेंबरशिप ली है? लिए तो और अच्छा है। देखो जितने पॉइंट मैं ऐड कर रहा हूँ ना, या आपके और अच्छे बना रहे हैं, ऐसा नहीं आपके पास नहीं है तो आपका केस वीक हो गया है और आपको टैक्स जमा करना है। अगर मेंबरशिप है तो और अच्छी चीज़ है। देखिए मैंने मेंबरशिप ली हुई है, डोनेशन दी हुई है, क्या दिक्कत है? मैंने कितने इवेंट अटेंड करे हैं, बहुत सारे केस ऐसे मेरे पास हैं जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी के केस में, डोनेशन के केस में मेंबरशिप भी ली हुई है और उनके इवेंट भी अटेंड करे हुए हैं। तो मेरी डोनेशन बोगस कैसे हो सकती है? मैंने तो गुड फेथ में दिया है। और क्या दूं भाई, दिल चीर के देख, पॉलिटिकल पार्टी का ही नाम होगा, है ना, ये चाहिए। चलो कोई नहीं, दिल चीर के भी दिखा दें दोस्तों, मैं तो कर रहा हूँ, लेटर में खून लिख दूंगा निकाल के ना, और क्या चाहिए। आपकी डोनेशन की जो परसेंटेज है वो सैलरी इनकम से कितनी है। एक केस मेरे पास आया, 20 लाख सैलरी उसकी और 2 लाख की डोनेशन है। भाई इसमें मैंने रिप्लाई बनाया कि एक व्यक्ति की 20 लाख सैलरी है, 10% डोनेशन दी उसने, सिर्फ 10% तो हुई, तो क्या अपनी सैलरी का 10% डोनेशन कोई दे रहा है तो वो बोगस हो सकती है क्या? उसको मिलेगा 2 लाख का करके, कितना रिफंड ले लेगा वो इस चीज को? एक जेन्युइननेस दिख रही है यार, 10% ही तो है सिर्फ, और 10% तो सरकार भी अलाउ कर रही है, इनकम टैक्स एक्ट में भी लिखा हुआ है 10% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम अलाउड। तो भाई 10% दे दी, क्या गलत कर दिया मैंने?
अच्छा जिसका 50% है 60% है उसे भी दिक्कत नहीं है, मेरी मर्जी है भाई, मेरी सैलरी मेरी इनकम जितना मर्जी। पीएम केयर फंड में मैं अपनी पूरी सैलरी देना चाहता हूँ, तो क्या मोदी जी ये बोलेंगे भाई पूरी सैलरी दे दी यार? कैसे दे दी यार? घपला है। घपला कैसे हो सकता है भाई? आपने मांगी आपने दे दी है। क्या आज की डेट में एक अच्छा व्यक्ति बनना, सामाजिक कार्यकर्ता ही बनना गलत है? उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने जेन्युइन दी होगी डोनेशन, ये 80 वाले, या मैं उल्टा ही मान लेता हूँ, चलो मैं मानता हूँ 80 खराब लोग हैं और 20 उसमें अच्छे भी होंगे, और केस लग गया पूरे 100 का। इन 20 लोगों पे क्या बीतेगी कि भाई एक तो मैंने डोनेशन दी जेन्युइन केस में कि चलो हेल्प कर देगी, बहुत सारे लोग होंगे हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं है, हेल्प करी, इनकम टैक्स में केस लग गया मेरा, टैक्स तो बचा नहीं, सीए की फीस अलग से, सचिन जी इतनी महंगी महंगी फीस मांगते हैं, लंबा केस चलेगा, हरासमेंट अलग से हो रही है, नोटिस पर नोटिस आते रहते हैं, क्या करें बताओ? तो गलत है ये। आप पॉलिटिकल पार्टी को जानते कैसे हो और उसके ऑब्जेक्टिव कैसे हैं, आपको बताना पड़ेगा कि इस पार्टी में कहाँ पे किससे मिला, उसके ऑब्जेक्टिव ने आपको कैसे इन्फ्लुएंस करा और आपने किस वजह से डोनेशन दी। ये सारे पॉइंट आपने एक एक करके लिखने हैं। पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है या नहीं, ये डिफॉल्ट मेरा नहीं है, बहुत सारे केस के अंदर पॉलिटिकल पार्टी डिफॉल्टर निकली है। भाई मेरे पास कोई आया मैंने दे दी, जैसे डॉक्टर का एग्जांपल दिया था मैंने पिछली वीडियो में कि एक चोर आया, चोरी करके आया था, किसी का मर्डर कर आया, वहां से 10,000 रुपए लेके डॉक्टर से इलाज करा लिया, डॉक्टर इलाज कर लिया, फीस ले ली, तो डॉक्टर कहाँ से गलत हो गया इसमें? डॉक्टर का तो प्रोफेशन था ना गुड फेथ में, उसने इलाज करा और फीस ली और ठीक करके भेजा, उसका प्रोफेशन तो यही कहता है। जैसे रामायण के अंदर याद है हमें, लक्ष्मण जी का इलाज करने श्रीलंका से ही डॉक्टर आया था, उसने बोला आपका पहला कर्तव्य इलाज करना है, तो डॉक्टर ने इलाज कर दिया, तो क्या हुआ? उसे थोड़ा पता वो चोर है कैसे लाया है, क्या फर्क पड़ता है, हो सकता है बता भी देता तो उसका इलाज तो तब भी करता। तो भैया मुझे लगा पॉलिटिकल पार्टी जेन्युइन है, मैंने पेमेंट करी, उसने मुझे एक वैलिड स्लिप दी, अगर गलती है तो पॉलिटिकल पार्टी को पकड़ो, उसकी असेट बेचो, डंडे लगाओ, उसके जो रिकवरी करनी है उससे करो, मेरे से मतलब नहीं है, मेरे पास मत आ जाना, क्योंकि कौन खड़ा हुआ है आप लोगों के बीच में? एक्सपर्ट सी सचिन। 80 जीजीसी की कंडीशंस पार्ट 1 में बताया था मैंने, 2 कंडीशन होती है 80 जीजीसी की, एक तो कैश में पेमेंट ना हो और पॉलिटिकल पार्टी को पेमेंट दी हुई हो। जब मैंने दोनों कंडीशन फुलफिल कर दी हैं तो भैया आप क्या कह के मेरे से टैक्स मांग रहे हो, ये तो बताओ? क्या किसी पे सर्च पड़ गई, किसी ने बोल दिया तो मैं झूठा हो गया? कैसे हो सकता है? किसी के कहने पे क्या किसी को भी कर लोगे? ये कौन सा कानून है? कानून के अंदर नहीं लिखा हुआ जब तक कि कोरेटिव एविडेंस ना हो, यानी कि आप पे 100% प्रूफ ना हो कि डोनेशन बोगस है, आपने पैसा घुमा के लिया है, एंट्री दी है, ये सब चीजें ना पता चलना है, किसी के ऊपर भी 1 रुपए का टैक्स भी सरकार नहीं ले सकती है, ये कहता है लॉ। कैसे लगे मेरे पार्ट 1 और पार्ट 2 80 जीजीसी डोनेशन? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों, और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं लाइव आऊँगा तभी आपको पता चल पाएगा जब आपने सब्सक्राइब करा हुआ होगा, और आप मेरे से क्वेरी भी पूछ सकते हैं लाइव में भी और वैसे भी। कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, किसी टॉपिक में चाहते हो वीडियो बनाऊँ वो भी लिख दीजिएगा, और जितना हो सके फेसबुक व्हाट्सअप जरूर सबको शेयर कीजिएगा एम्प्लॉइज़ को, बहुत ही बड़ा मामला है, हजारों नहीं लाखों लोग इससे अफेक्टेड हैं और थोड़े से परेशान भी हैं। इस वीडियो को देख के यकीन मानिए उनको बहुत आराम मिलेगा। टैक्स अगर पे भी करना पड़ा तो इस कंडीशन के साथ पे करेंगे कि भैया मेरी सारी कंडीशन फुलफिल्स हैं, मैंने बोगस डोनेशन नहीं दी है, फिर भी इन पीस ऑफ माइंड एंड टू अवॉइड लिटिगेशन मैं टैक्स पे कर रहा हूं सब्जेक्ट टू इम्यूनिटी ऑफ फ्रॉम पेनल्टी। 200% की पेनल्टी नहीं लगेगी अगर आपने मेरी सारी बातें मान ली तो। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।